बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल बरकतुल्लाह शरीफ साहब, इन्होंने हैदराबाद से ये ईमेल किया है और इनका सवाल ये है कि ये पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे। जब इनको पता चला कि ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है तो इन्होंने वो छोड़ दिए। फिर ऐसे ही मार्जिन मनी लेकर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह ये करते थे। इसके अंदर उनको इतना लॉस हुआ कि उसमें तकरीबन जो है 80% इनको लॉस हो चुका है। अब इनका सवाल ये है कि जो मेरे 20% पैसे बचे हुए हैं वो पैसे मैं सदका कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो सारे पैसों को मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया था, यानी वो पैसे जो है उसके साथ में खलत मलत हो गए थे। भाई हमारे बरकतुल्लाह शरीफ साहब, देखो ये तक़वे वाली बात है। आपने जो बात लिखी है कि वो 20% आप जो है सदका कर देना चाहते हो, ये आपके तक़वे वाली बात है। अब रहा मसला फतवे का, तो चूँकि आपको मसाइल का ये इल्म नहीं था, इस वजह से आपका इतना नुकसान होता गया। अब आपको जो 20% पैसे बचे हुए हैं जो आपके ख़ुद के हैं, 80% ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो फतवे के एतबार से तो मैं यही कहूँगा, कुरान और हदीस की रोशनी में जो जायज़ सूरतें हैं, शक्लें हैं ट्रेडिंग की, आप उसके एतबार से वो 20% में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फिर हम दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से कि अगर आप शरई उसूलों पर ट्रेडिंग करते हो तो 20% के ज़रिए से अल्लाह ताला आपके 80% की रिकवरी फरमा दे। ये मसला है, ये फतवा है ये, और वो आपका तक़वा है कि आप 20% को सदका करना चाहते हो। तो क्योंकि मना नहीं कर सकते हैं आपको, आपके अपने मर्ज़ी की बात है, लेकिन अगर आप शरई उसूलों पर 20% में ट्रेडिंग करके अपने 80% को कवर करने की कोशिश करो, और जो उसके अंदर प्रॉफिट होता जाए उसमें एक नीयत कर लो कि भाई जो भी मुझे ये 20% में अब मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसमें जितना भी नफ़ा होगा इतना हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूँगा। तो मैं समझता हूँ वो नीयत जो आप करेंगे और उतना सदका कर देंगे, वो सदक़े की बरकत से अल्लाह आपको फिर इसके नुकसान से बचाएगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।